वेलकम बैक। यू आर वॉचिंग द स्प्रिंट विद प्रीति तोमर। भारत हमारा देश, इट इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। यानी कि हमारा देश एक युवा देश है। क्यों? क्योंकि हमारे देश की 54% आबादी, जी हाँ 54% पॉपुलेशन युवा है, यानी कि 25 साल से कम उम्र की है। देश का भविष्य कहलाने वाला ये युवा कई बार पैसों की कमी या फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते पीछे रह जाता है। कई बार सही इंस्टीट्यूट या मनपसंद इंस्टीट्यूट में एडमिशन ना हो पाना, क्योंकि उसकी फीस ना दे पाना, या लोन लेते वक्त किसी गारंटर का या सिक्योरिटी अमाउंट का ना होना, ऐसी बहुत सारी परेशानियां हमारे देश के स्टूडेंट्स फेस करते हैं। ऐसी ही परेशानियां जो स्टूडेंट्स के सामने अक्सर आती हैं, उनके लिए केजरीवाल सरकार की ये स्कीम, द हायर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट गारंटी स्कीम, बहुत लाभकारी हो सकती है। आज इस पॉलिसी के बारे में थोड़ा विस्तार से जानेंगे ताकि आप सब लोगों की मदद हो सके। इस पॉलिसी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को हमने 4 पॉइंट्स में डिस्क्राइब किया है। कौन से हैं वो 4 पॉइंट्स? पहला, कि ये पॉलिसी क्या है। दूसरा, ये पॉलिसी किसके लिए है। तीसरा, लोन कैसे लिया जाएगा। और चौथा, लोन का पेमेंट कैसे होगा, यानी कि लोन को रीपे कैसे किया जाएगा। इन चारों पॉइंट्स को आज आपको विस्तार से बताते हैं। इस योजना की मदद से आपको 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है, और वो भी बिना किसी गारंटर या सिक्योरिटी के। कैसे, ये जान लेते हैं। जैसा कि इस योजना का नाम आपको सजेस्ट करता है, हायर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट गारंटी स्कीम, तो यह योजना उन स्टूडेंट्स के लिए है जो हायर एजुकेशन या कोई स्किल अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं और उसके लिए उन्हें फाइनेंशियल मदद चाहिए। तो जब भी जनरली हम किसी बैंक के पास जाते हैं लोन के लिए, वो किसी भी तरह का लोन हो, तो बैंक हमें लोन देने से पहले सिर्फ ये जानना चाहता है कि हम उस लोन को पे कर सकते हैं बैंक को वापस या नहीं। उसके लिए वो हमसे उतने अमाउंट की कोई ना कोई गारंटी या सिक्योरिटी मांगता है, जैसे कोई डॉक्यूमेंट्स या फिर एक गारंटर, जो अगर आप लोन को पे नहीं कर पा रहे हैं तो उस गारंटर की जिम्मेदारी बने बैंक को वो पैसा पहुंचाने की। तो ये बेसिक नेसेसिटीज़ हैं जो बैंक लोन के लिए चाहिए होती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स इन नेसेसिटीज़ को पूरा नहीं कर पाते, तो ऐसे में जो गारंटर है वो दिल्ली सरकार बनती है उन स्टूडेंट्स के लिए जो वाकई में कुछ करना चाहते हैं लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से पीछे रह जाते हैं। तो यह स्कीम हुई उन सब स्टूडेंट्स के लिए। अब बात आती है कि इस लोन के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोन के लिए अप्लाई तो सब करेंगे, जो भी जिसको ज़रूरत है वो चाहे इस लोन के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन किसे ये लोन मिल सकता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रखना होगा इस लोन को अप्लाई करते वक्त। तो सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो ये है कि आपकी एजुकेशन दिल्ली से होनी चाहिए, यानी कि आपने अपनी 10th या 12th दिल्ली से की है, तो आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने एडमिशन अपना सिक्योर किया हुआ है, आपने अपना एडमिशन पक्का कराया हुआ है उस इंस्टीट्यूट, कॉलेज या स्किल सेंटर में जहां आप एडमिशन लेना चाहते हैं, और ये एडमिशन आपका एंट्रेंस एग्जाम या आपके मेरिट बेसिस पे होना चाहिए। तीसरी चीज़ है कि जिस भी कॉलेज, इंस्टीट्यूट में या किसी भी स्किल सेंटर में जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आप ये ध्यान रखें कि वो इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी या कॉलेज NAAC, NBA और SFRC ग्रेडिंग को फॉलो करता हो। ये ऐसे ग्रेडिंग सिस्टम्स हैं जिनको दिल्ली सरकार प्राथमिकता देती है, और ये ज़रूरी है कि ये ग्रेडिंग सिस्टम्स वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज फॉलो करते हैं। इसके बाद ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि जिस इंस्टीट्यूट या कॉलेज में एडमिशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जिसके लिए आप ये लोन लेना चाहते हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ NCD की लिस्ट में आता हो, वो स्पेसिफाइड हो गवर्नमेंट ऑफ NCD के द्वारा। और इन सभी कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में दिल्ली सरकार का जो फीस स्ट्रक्चर है, यानी कि जो फीस उनकी होती है, जो फीस नियंत्रित होती है, वो दिल्ली सरकार के द्वारा होती है। उन्हीं कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और स्किल सेंटर्स के लिए आप ये लोन अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद एक और बहुत ज़रूरी चीज़, ये लोन
लोन 10 लाख तक का है। हो सकता है कि आपको लगे कि आपका जो कोर्स है उसके लिए आपको 5 लाख या 4 लाख रुपए की ज़रूरत है, आपने वो लोन ले लिया, आपको वो लोन मिल गया, तो ये भी प्रावधान है कि आगे चल के ज़रूरत पड़ने पर आप इस लोन को टॉप अप करा सकते हैं, क्योंकि इस लोन की जो लिमिट है वो 10 लाख रुपए तक की है। अगर आपकी फैमिली में ऑलरेडी एक बच्चा इस लोन को ले चुका है तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर दूसरा बच्चा भी ये लोन लेना चाहता है अपनी पढ़ाई के लिए या अपने स्किल डेवलपमेंट के लिए, तो वो भी इस लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। अब इसमें कौन कौन से खर्चे आते हैं, इनकी बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे खर्च हैं जो इस लोन में कवर हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो है उस स्कूल या कॉलेज या इंस्टीट्यूट की फ़ीस। उसके बाद में लैब का खर्चा, लाइब्रेरी का खर्चा, अगर कंप्यूटर की ज़रूरत है, आप कोई ऐसा कोर्स कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर की या किसी स्पेशल मशीनरी को ख़रीदने की ज़रूरत है तो उसका खर्च, थीसिस या प्रोजेक्ट्स के लिए लगाने वाला खर्चा, हॉस्टल फीस, बुक्स, और इसके अलावा कोर्स में कोई भी ऐसे प्रोजेक्ट्स या उसकी रिसर्च के लिए अगर कुछ चीज़ों की ज़रूरत आपको है तो वो सारी के सारे खर्चे आपके इस लोन अमाउंट में आ सकते हैं। आप उन सारे खर्चों के बेसिस पे अपना लोन अमाउंट बैंक को बता सकते हैं और लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है हमारे तीसरे पॉइंट की, जिसमें हम आपसे लोन की डिटेल्स शेयर करेंगे। ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट, क्योंकि मैं आपको बताऊं साल 2016 में 424 स्टूडेंट्स ने इस लोन के लिए अप्लाई किया, लेकिन लोन मिला सिर्फ 176 स्टूडेंट्स को। उसी तरह से साल 2020-21 में 106 स्टूडेंट्स ने इस लोन के लिए अप्लाई किया, लेकिन सिर्फ 14 स्टूडेंट्स को ही ये लोन मिल पाया। इसके पीछे वजह हो सकती है कि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे ना हो, आप बैंक जो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है वो आप उन्हें नहीं दे पा रहे हैं, या फिर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, इस लोन को एक्चुअली दिल्ली सरकार ने और बैंक्स ने 2 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है। एक है 7.5 लाख रुपए तक का लोन और एक है 7.5 से 10 लाख रुपए तक का लोन। अगर आप 7.5 लाख रुपए या उससे कम का लोन अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें आपको कोई भी गारंटर देने की ज़रूरत नहीं होती है। दिल्ली सरकार आपकी गारंटर बनती है और बैंक आपको ये लोन दे देता है। लेकिन अगर आपका लोन 7.5 लाख से 10 लाख के बीच में है, 10 लाख रुपए तक का अगर आपका लोन है, तो आपके पेरेंट्स को या आपके गार्जियन को, अगर आप मैरिड हैं तो उस केस में आपके स्पाउस या आपके इन लॉज को आपका गारंटर बनना होता है। एक जॉइंट गारंटर बैंक को चाहिए होता है अगर ये लोन 7.5 लाख से 10 लाख के बीच में है। दूसरी चीज़, इस लोन को समय पे ना पे कर पाना, ना चुका पाना सिविल स्कोर को भी इम्पैक्ट करता है। तो ये कुछ ऐसे क्राइटेरियाज हैं जो बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए जानने, नहीं तो लोन के लिए अप्लाई तो आप कर देंगे, दिल्ली सरकार गारंटी देने के लिए भी तैयार है, लेकिन बैंक आपको लोन नहीं दे सकता, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बैंक को चाहिए और आप उन्हें नहीं दे पाते हैं। तो ये हो गया लोन के बारे में कि हम ये लोन कैसे ले सकते हैं या हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब बात आती है इस लोन के ऊपर लगने वाले इंटरेस्ट की। ऐसी कौन सी दरें हैं जो बैंक आप पे लगाता है इस लोन के दौरान? तो क्योंकि ये एक एजुकेशन लोन है, स्किल डेवलपमेंट के लिए देने वाला लोन है, तो बैंक इसमें आपसे सिंपल इंटरेस्ट चार्ज करता है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो बेसिक रेट से 2% ज़्यादा, सिर्फ उतना, उससे ज़्यादा बैंक आपसे चार्ज नहीं करता है। इसके अलावा इस लोन को प्रोसेस करने की बैंक कोई अलग से फीस आपसे नहीं लेता है। हाँ, लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, समय समय पर बैंक आपकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर सकता है कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं उस कोर्स के दौरान जिसके लिए आपने ये लोन लिया है। बैंक ये जानना चाहता है कि क्या जिस स्टूडेंट को उसने वो लोन दिया है वो उसे चुका पाएगा या नहीं, तो समय समय पर उसकी मॉनिटरिंग हो सकती है, लेकिन इसके लिए भी बैंक आपसे कोई एडिशनल चार्ज नहीं लेता है। तो ये तो हो गई लोन की बात। अब बात आती है इस लोन को चुकाने की, क्योंकि बैंक ने जो पैसा दिया है वो बैंक को वापस भी चाहिए। तो रीपेमेंट कैसे होता है इस लोन का? इसमें जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि यहाँ पर आपको एक हॉलिडे पीरियड मिलता है, जिसे हम मोरेटोरियम पीरियड भी कहते हैं। तो अगर आप हॉलिडे पीरियड चाहते हैं बैंक से, यानी कि कुछ ऐसा समय जब आप पढ़ाई कर रहे हैं या नौकरी ढूंढ रहे हैं या अपने स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं और आपको लगता है कि उस दौरान आप बैंक को पैसे नहीं दे सकते, तो आपको हॉलिडे पीरियड मिलता है, जो होता है आपके कोर्स की ड्यूरेशन 2 साल, 3 साल, 5 साल, जितने भी ड्यूरेशन का आपका कोर्स है
प्लस 1 साल एक्स्ट्रा, उतना हॉलिडे पीरियड बैंक आपको देता है। आप चाहें तो उस दौरान आप बैंक को कोई भी पैसा वापस ना करें। उसके बाद जब आपका हॉलिडे पीरियड ख़त्म हो जाता है तब आपको ये पैसा बैंक को चुकाना है। 15 साल का वक्त होता है आपके पास, आप इजी EMIs में इस पैसे को बैंक को वापस लौटा सकते हैं। अगर किसी वजह से आप तय ड्यूरेशन के दौरान अपना कोर्स पूरा नहीं कर पा रहे हैं, मेडिकल रीजंस हो सकते हैं, प्राकृतिक आपदाएं हो सकती हैं, कोई भी अगर ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से जितना टाइम में आपका कोर्स कंप्लीट होना था वो नहीं हो पाया, तो वहाँ पर भी आपको एक एक्सटेंशन मिलता है 2 साल का। उन स्पेशल केसेस में 2 साल तक का एक्सटेंशन आपको हॉलिडे पीरियड में मिलता है। आप अपना कोर्स कंप्लीट कीजिए, उसके बाद 1 साल आपको सरकार और देती है, उसके बाद आप ये लोन चुकाना शुरू करते हैं। अगर किसी भी इन 15 साल के दौरान जब आपके लोन का रीपेमेंट चल रहा है, अगर आपको लगता है कि आप पूरा पैसा एक साथ बैंक को लौटाना चाहते हैं और आपको लगता है कि आप अब ये लोन बंद करना चाहते हैं समय तय सीमा से पहले, तय समय सीमा जो आपको दी गई है उससे पहले, तो आप एक साथ वो पैसा बैंक को देके अपना लोन बंद करा सकते हैं और वहाँ पर बैंक आप पर कोई भी पेनल्टी या रीपेमेंट के कोई चार्जेस नहीं लगाता है। इस योजना से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल आपके मन में है या कोई जानकारी आप हमसे चाहते हैं, जैसे लिस्ट ऑफ कॉलेजेस जो दिल्ली सरकार के ग्रेडिंग सिस्टम के अंदर आते हैं, या वो कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट्स जो गवर्नमेंट ऑफ NCD के द्वारा स्पेसिफाइड हैं, या लोन से रिलेटेड कोई भी डिटेल्स या कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए स्कीम से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सभी सवालों का जवाब देने की। द स्प्रिंट में अगला वीडियो फिर ऐसी ही किसी योजना पर जिसका ताल्लुक सीधे आपसे होगा और जिसका फ़ायदा भी सीधा आपको होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।